क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्लास देने से पहले आप लोग को थोड़ा याद दिला दें कि जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होता है, जिसमें से फर्स्ट हाफ सेल में आपने देखा था कि जिंक का रड डुबाया गया था ZnSO4 के मोलर सॉल्यूशन में। जो भी बोल रहे हैं दिख रहा है, इसलिए आप सब काम छोड़कर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप समझ पाएंगे। तो यहां फर्स्ट हाफ सेल में एक एटम आयन में कन्वर्ट हो रहा था, कैसे? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। जबकि दूसरे हाफ सेल में कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर न्यूट्रल कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट हो रहा था। इसी से संबंधित है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपके सामने दिख रहा है दो हाफ सेल लेकर आया है, जिसमें से एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहां दोनों इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इस केमिस्ट्री के दुनिया में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दुनिया में बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आपके सामने रख रहे हैं। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझेंगे। ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें हम किसी मेटालिक रड को डिप्ड कर दिए। मान लेते हैं कि मेटालिक रड M, मेटल का रड है, M से रिप्रेजेंट किए। तो इसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन हम लिए MSO4 और इसका मॉडल आप देख पा रहे हैं, जिंक का रड ZnSO4, Cu का रड CuSO4। और ये M मेटालिक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन को MSO4 हमने लिखा है। तो जब भी किसी मेटालिक रड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, डिप्ड करते हैं, तो रड पर का एटम चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन बनकर सॉल्यूशन में चला जाए, और सॉल्यूशन का आयन चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर डिपॉजिट हो न्यूट्रल एटम के रूप में। तो अगर आप एक ही हाफ सेल पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जैसे आप जिंक हाफ सेल पर ही आप अपना ध्यान रखिए और हमारा बात समझिए। जिंक रड पर न्यूट्रल जिंक एटम है और वो आयन बनना चाहता है, आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जाना चाहता है, और सॉल्यूशन का आयन एट ए टाइम रड पर न्यूट्रल एटम बनकर डिपॉजिट होना चाहता है। तो आपको बता दें कि कोई एक ही काम होगा, या तो लॉस का या तो गेन का। जैसा कि आप देख पाए कि इस हाफ सेल में केवल लॉस हो पाया, गेन नहीं। इस हाफ सेल में गेन हो पाया, लॉस नहीं। इसमें एटम आयन में कन्वर्ट हुआ, आयन एटम में नहीं। इसमें आयन एटम में कन्वर्ट हो गया लेकिन एटम आयन में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो जिस मेटल का, जिस एटम का जैसा कैपेसिटी ज्यादा होगा वो काम वो करेगा। जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता से कहीं ज्यादा लॉस करने की क्षमता है, तो लॉस करके अपना पोटेंशियल दिखाया कि हमारा ये क्षमता है लॉस करने, हमारा लॉस करने का क्षमता गेन करने से ज्यादा है। और इसने बताया कॉपर आयन और कॉपर एटम में कॉपर आयन तेजी से गेन किया, तो गेन करने की क्षमता इसकी ज्यादा है लॉस करने की क्षमता से। तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। अब हमारा बात सुनने पर आपके माइंड में निश्चित तौर पर कुछ समय तक अभी ठहरेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। यह है एक हाफ सेल। इस हाफ सेल का बनावट, कंस्ट्रक्शन आप अच्छे से समझ चुके हैं कि जब किसी मेटालिक रड को उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो मेटालिक रड पर का न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन में कन्वर्ट होना चाहता है, और रड पर और आयन में स्थित सॉल्यूशन में स्थित जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर डिपॉजिट होना चाहता है।
तो किसी मेटालिक एटम द्वारा जिस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है या किसी मेटालिक आयन द्वारा जिस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, बस इसी कैपेसिटी का नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो व्हेन ए मेटालिक रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स ऑन साल्ट सॉल्यूशन, मेटालिक एटम हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन और मेटालिक आयन हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। The tendency to lose electron by metallic atom or the tendency to gain electron by metallic ion is called electrode potential। एक लाइन में कहें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो केमिस्ट्री के दुनिया में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की क्षमता है। अगर आप अच्छे से हमारा हर एक वर्ड, हर एक शब्द अच्छे से सुने हैं तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि ये पोटेंशियल दो कारण से उत्पन्न होता है, एक लॉस के कारण और एक गेन के कारण। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, एक लॉस वाला पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, एक गेन वाला पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। तो आज से ये भी समझ में आएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। हम आपको कुछ नहीं बताए हैं और हम आपको ले चल रहे हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आप ही बताइए यहाँ का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल? अपने आप बताने लगे, क्योंकि लॉस हुआ है, एटम आयन में कन्वर्ट हुआ है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें जिंक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल जिंक एटम जो कि सॉलिड फॉर्म में था, आयन में कन्वर्ट हुआ, तभी कन्वर्ट होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और ये जो पोटेंशियल होगा रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो रड पर डिपॉजिट हुआ। तो ये जो पोटेंशियल दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? इस मेटालिक एटम के नेचर पर यह डिपेंड करता है, इस मेटालिक एटम के नेचर पर, यानी नेचर ऑफ मेटालिक एटम, कि कितना कैपेसिटी से ये लॉस कर सकता है। दूसरा, नेचर ऑफ मेटालिक आयन, की कितना कैपेसिटी से गेन कर सकता है। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटालिक आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट बना है जिस आयन से, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर, सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या है। चौथा, प्रेशर। ये प्रेशर फैक्टर तब एक्टिव होगा जब हमारा इलेक्ट्रोड गैसियस होगा। आप लोगों में से 90% स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे मेटल का तो हाफ सेल बनाना बहुत आसान है, रड काटे और उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डुबा दिए, गैस को कैसे लटका दीजिएगा। तो गैस के लिए एक स्पेशल एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना होता है, जो अब तुरंत आ रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में। गैस का भी हम हाफ सेल बना सकते हैं, गैस से भी इलेक्ट्रोड तैयार कर सकते हैं, जो अभी करने जा रहे हैं जस्ट। लेकिन अभी पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान लीजिए। चौथा फैक्टर हमने बताया प्रेशर। ये फैक्टर तब एक्टिव होगा जब गैसेस इलेक्ट्रोड होगा। और लास्ट है टेम्परेचर। तो ये 5 फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले, इफेक्ट डालने वाले। अब आप अच्छे से यहाँ एक बार फिर से शुरू से अंत तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। जैसे आपने अपने क्लास नोट्स में लिखा, हर एक वर्ड समझा रहे हैं फिर से। When a metallic rod is dipped into its own salt solution, जब किसी मेटालिक रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं, ये मेटालिक रॉड और ये इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि यही हाफ सेल बनाने का कंडीशन है। द मेटालिक एटम हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटालिक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। एंड द मेटालिक आयन हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ सॉल्यूशन का मेटालिक आयन चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन गेन करके रड पर जाए, और रड पर का मेटालिक एटम चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्यूशन में जाए। लेकिन जीत किसी एक ही का होता है, कैपेसिटी केवल एक ही का दिखता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड पर कैपेसिटी दिखा एटम का, कि एटम लॉस करके इलेक्ट्रॉन आयन बनकर चला गया, और कॉपर हाफ सेल में नजर आया कि आयन जल्दी से गेन करके एटम में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूशन से जा रहा है रड पर। तो यहाँ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बाय मेटालिक आयन,
मेटालिक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी और द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बाय मेटालिक एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय ई। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात कर रहे हैं। जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करेंगे तो ई के ऊपर ई नॉट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला नेचर ऑफ मेटालिक एटम, दूसरा नेचर ऑफ मेटालिक आयन, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटालिक आयन, फोर्थ प्रेशर और फिफ्थ टेम्परेचर। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का।